देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और दलितों के सबसे बड़े नेता बाबू जगजीवन राम की आज जयंती है। पूरा देश उनको आज याद कर रहा है। 50 वर्षों का संसदीय उनका जीवन अपने आप में कीर्तिमान रहा है। 50 वर्षों तक भारत के किसी भी राजनेता ने सदन में समय नहीं बिताया था। 50 वर्षों का उनका जो राजनीतिक जीवन रहा वो अपने आप में एक उदाहरण पेश करता है कि उन्होंने कैसे संजीदगी के साथ सदन की गरिमा भी बनाए रखी और आम लोगों के साथ भी जुड़े रहे। आज़ादी के आंदोलन से निकलकर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, कांग्रेस के साथ राजनीति की शुरुआत की। 8 बार वो सासाराम संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे। उससे पहले वो जब आज़ाद नहीं था देश, उस समय बिहार विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो कुल मिलाकर 50 वर्षों का उनका राजनीतिक जीवन रहा है। उनको लेकर के बहुत सारी ऐसी रोचक जानकारियां हैं जो बहुत लोगों को नहीं मालूम है। आज उनकी जयंती के अवसर पर ईटीवी भारत ने प्रयास किया है कि बाबूजी से जुड़ी हुई वो यादें लोगों के सामने रखने का जिससे बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में बाबू जगजीवन राम कई अहम मंत्रालयों के मंत्री रह चुके थे। लेकिन 75 में जब इमरजेंसी की घोषणा की, उस समय वो देश के रक्षा मंत्री थे। बहुत दिनों तक वो इंदिरा गांधी के साथ भी रहे, लेकिन आपसी मतभेद के कारण उन्होंने इमरजेंसी के दौरान ही कांग्रेस छोड़ करके नई पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम से नई पार्टी का गठन किया। जब 1977 में ये घोषणा हुई कि देश में अब आम चुनाव होगा, उन्होंने अपनी पार्टी का गठबंधन जनता पार्टी के साथ किया और चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि आपातकाल में जब घोषणा हुई कि अब देश में आम चुनाव होगा, तो जगजीवन राम और जयप्रकाश नारायण ने एक साथ दिल्ली में बड़ी चुनावी रैली की घोषणा की। 6 मार्च का समय मुकर्रर किया गया। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि 73 में देश में एक फिल्म बनी थी बॉबी, जिसमें ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया थे। उन्होंने वो फिल्म बहुत सुपरहिट हुई थी और जिस दिन जयप्रकाश नारायण और बाबू जगजीवन राम की रैली दिल्ली में होने वाली थी 6 मार्च 1977 को, उसी दिन सरकार ने ये फैसला किया कि बॉबी फिल्म दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा। आमतौर पर दूरदर्शन पर पुरानी फिल्म दिखाने की परंपरा रही थी और वो ऐसा एक फैसला था कि नई फिल्म के बहाने जगजीवन राम की जो दिल्ली में रैली होने वाली थी उसको किस तरीके से असफल घोषित किया जाए, उसको लेकर केंद्र सरकार का ये फैसला था। रैली हुई, रैली सफल हुई, 10,000 से अधिक लोग वहां पर शामिल हुए और अगले दिन अखबारों का हेडलाइन था कि बाबूजी के सामने बॉबी हुआ फ्लॉप। तो इस तरीके से इतना बड़ा व्यक्तित्व बाबू जगजीवन राम का था, जिन्होंने इंदिरा गांधी जैसे शख्सियत के खिलाफ खड़ा होने का फैसला लिया। लगातार उसके बाद भी चुनाव जीतते रहे। जनता पार्टी के टिकट पर भी उन्होंने चुनाव जीता और फिर बाद में उन्होंने अपनी पार्टी फिर बनाई और उसके सिंबल पर भी चुनाव जीता। तो वो सासाराम उनके लिए एक अभेद्य दुर्ग था जिसको भेदना किसी भी राजनीतिक दल के लिए इतना आसान नहीं था। इंदिरा गांधी के विरोध के बावजूद उन्होंने अपनी लंबी राजनीतिक पारी खेली। हालांकि अपने मृत्यु से कुछ दिन पहले फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन बाबू जगजीवन राम की शख्सियत को कोई भुला नहीं सकता है। यह दुर्भाग्य है भारतीय सियासत का कि नई पीढ़ी बाबू जगजीवन राम के बारे में नहीं जानती है। आज अंबेडकर, मायावती, कांशीराम के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन जगजीवन राम पहले ऐसे दलित नेता थे जिन्होंने भारत की सियासत में, भारत की राजनीति में अपना परचम लहराया। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो प्रतिक्रियावादी कभी नहीं रहे। बचपन से अछूत होने का उनको हमेशा झेलना पड़ा कि तुम अछूत हो। राजनीति तक, माने बचपन से अगर पढ़ाई से कहें, कॉलेज के बाद सियासत में भी यह चीज़ उनके सामने आया, लेकिन कभी उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। आपको एक बात और बता दें कि जगजीवन बाबू के पिता शोभीराम ब्रिटिश सैनिक थे और इतना ही नहीं,
वो सेना से रिजाइन करके संत हो गए थे, संन्यास का जीवन ग्रहण कर लिया था। जगजीवन बाबू जब आरा अग्रवाल हाई स्कूल से पढ़ करके निकले तो एक महिला, ईसाई महिला ने कहा कि बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, प्रथम श्रेणी से पास किए थे, फर्स्ट डिवीजन, इसे विदेश भेज दो पढ़ने के लिए। लेकिन उनकी माँ ने यह नहीं स्वीकार किया, कहा कि नहीं, हम अपने बच्चे के पढ़ाई के बदले मैं इसका धर्म नहीं बदल सकता। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, और जगजीवन बाबू ने भी तय किया था। मतलब आप उस जो दौर था ब्रिटिश जमाने का, उसके बाद प्रभाव था अंग्रेजियत का, उस दौर में इन्होंने तय किया कि नहीं, जिस धर्म से हम आते हैं उसी धर्म में रह के हम सुधारवादी प्रक्रिया की तरफ बढ़ेंगे। और बहुत बड़ी संख्या में दलितों को धर्मांतरण से उस जमाने में रोका। तो जगजीवन बाबू कोई साधारण हैसियत नहीं थे, लोगों को उनके बारे में जानना चाहिए। 50 साल का लंबा संसदीय जीवन, मात्र 28 साल की उम्र में बिहार विधान परिषद के सदस्य बन गए। 1935 का एक्ट बना, उसके तहत चुनाव जब हुआ 1937 में तो विधायक भी बने। पहले उप प्रधानमंत्री दलित थे वे। लेकिन कहा जाता है और इंदिरा गांधी के आपात काल के खिलाफ कोई खड़ा हुआ तो वो जगजीवन बाबू थे, वे प्रधानमंत्री भी हो जाते। ये सियासी इतिहास है कि जगजीवन बाबू बेटे के चंद अश्लील तस्वीरों की वजह से प्रधानमंत्री बनते बनते देश के रह गए थे। उन्हीं के रक्षा मंत्री काल में पाकिस्तान से युद्ध जीता था भारत। तो जगजीवन बाबू की हैसियत को और जगजीवन बाबू के उनकी जो उपलब्धि है उसको बहुत कम चंद शब्दों में समेटा नहीं जा सकता।